हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिनको हम देख लेते हैं। एग्जाम में हमें कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आपको 3 गिवन है, इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये x की वैल्यू गिवन है वो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ये, यानी हम लोगों को जो 3 है, 3 इज द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 जो है इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। जैसे तुम्हारे सामने जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ 2 रूट्स होंगे, उसमें से जो वन रूट है वो 3 है। अब इसने बोला कि अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब ऐसा है तो इस के की वैल्यू को फाइंड करिए। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मुझे एक जीरोस गिवन है या एक रूट मुझे गिवन है। इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट गिवन है और मुझे के की वैल्यू पूछी जा रही है। के की वैल्यू पी क्यू किसी की भी वैल्यू पूछी जा सकती है, बस उसकी अगर वैल्यू पूछी जा रही है तो हम इस के की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि आपको एक रूट गिवन है तो आपको क्या करना है, उस रूट की वैल्यू को एक्स की प्लेस पर पुट करना है। सीधा जो है आप एक्स की प्लेस पर, एक्स इज इक्वल टू 3 गिवन है तो आप क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पर 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2, फिर के का के, एक्स की प्लेस पर 3, एक्स इसके मल्टीप्लाई में 3 को भी मल्टीप्लाई में लिखा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, देखो वही 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9, माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई में 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 और के से मल्टीप्लाई 6 के, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये भी नंबर ये भी नंबर, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा और वो 3 भी किसका, प्लस का, क्योंकि इन दोनों में प्लस का नंबर बड़ा है। माइनस 6 के इज इक्वल्स टू 0। अब देखना मुझे के की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मैं इस के की वैल्यू को कैसे फाइंड करूंगा। के की वैल्यू के लिए पहले मैं इस वाले 3 को उधर ट्रांसफर करूंगा, ये माइनस का 6 के इधर एज इट इज रहेगा, ये जब 3 उधर जाएगा तो 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इक्वल के इधर भी माइनस है, यानी मैं देख रहा हूँ कि इक्वल के दोनों साइड सिंगल वैल्यू, इधर भी एक सिंगल वैल्यू है, इधर भी एक सिंगल वैल्यू है। जब भी ऐसा होता है कि इक्वल के दोनों साइड सिंगल सिंगल वैल्यू है और उनके आगे अगर माइनस का साइन है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो अब देखिए क्या होगा, अब मिल रहा है मुझे 6 के इज इक्वल टू 3। अब मुझे के की वैल्यू को फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 6। अब देखिए दोनों ही जो है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही 3 की टेबल से कट हो रहा है, ये 3 से 1 टाइम, ये 3 से 2 टाइम, तो इस तरीके से हमें के की क्या वैल्यू मिल गई, 1/2। यानी आपको ध्यान रखना है जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट गिवन होता है और फिर आपसे अगर किसी की वैल्यू पूछी जाती है तो कुछ नहीं करना, उस गिवन रूट को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स की प्लेस पर पुट करके उसको सॉल्व कर लीजिए। आपको उसके अंदर जिसकी सी भी वेरिएबल की वैल्यू पूछी है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये लीजिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड वाले क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन के अंदर अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द वैल्यू ऑफ द पी, यानी हमको पी की वैल्यू को फाइंड करना है विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्या है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 0। ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर पी की वैल्यू को फाइंड करना है। इस पी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस बार मुझे एक रूट गिवन नहीं है। अगर मुझे एक रूट गिवन होता तो मैं उसको एक्स की प्लेस पर पुट करता और इसको सॉल्व करता, पी की वैल्यू आ जाती। लेकिन इस बार इस पी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक अलग कंडीशन गिवन है। क्या गिवन है, तो इसने बोला हैज इक्वल रूट, इसने वर्ड क्या लिखा, हैज इक्वल रूट। तो देखिए हैज इक्वल रूट मतलब ये एक रूट का नेचर है, और मैंने आपको नेचर ऑफ द रूट्स का जो रूट्स के नेचर होते हैं वो टोटल मिला के 3 नेचर ऑफ द रूट्स बताए थे, जिसमें फर्स्ट जो था जिसका जो था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होने पर, जब स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो हम लिखते थे रियल इक्वल रूट। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी तो हम लिखते थे डिस्टिंक्ट रियल रूट, मीन्स डिफरेंट रियल रूट। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होता है तब लिखते हैं नो रियल रूट। तो देखो ये मैंने तीनों टाइप के आपको नेचर बताए थे, जिसमें से यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैज इक्वल रूट। अब हैज इक्वल रूट कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ वर्ड हैज इक्वल रूट लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0।
इस कंडीशन से मैं पी की वैल्यू को फाइंड करूंगा। अगर यहाँ डिस्टिंक्ट रियल रूट लिखा हुआ होता तो मैं ये कंडीशन लगाता, अगर यहाँ नो रियल रूट लिखा हुआ होता तो मैं ये वाली कंडीशन लगाता। ये मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जब हमने अपनी एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व किया था, तो उसके अंदर नेचर ऑफ द रूट्स वाला जो टॉपिक आया था उसके अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करके जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिक ए बी सी की वैल्यू पुट करने से पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसके अंदर सबसे फर्स्ट बी की प्लेस पर बी की वैल्यू पुट करते हैं। बी होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और मैं एक्स के मल्टीपल में कितना देख रहा हूँ पी, तो यहाँ पी लिखूंगा। बी का स्क्वायर मीन्स पी का स्क्वायर -4, ए की प्लेस पर ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ भी नहीं है मीन्स 1 लिखूंगा। सी सी मीन्स हमारा कॉन्स्टेंट टर्म जो कितना है 16 है। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो मैं भी मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए आगे पी स्क्वायर माइनस, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, 16 का 4 से मल्टीप्लाई 64, और ये आपका जो है 64, फिर उसके बाद में 64 का 1 से मल्टीप्लाई 64 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे पी की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसके लिए 64 को उधर ट्रांसफर करूंगा। जब ये 64 उधर जाएगा तो 64 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखना पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। अब मुझे पी की वैल्यू को फाइंड करना है तो स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो जैसे ही मैंने बोला था स्क्वायर की वजह से जब आप रूट लगाते हो तो उसके आगे प्लस माइनस का साइन लगाओगे। तो जैसे जैसे आप प्लस माइनस का साइन लगाते हो तो प्लस माइनस, अब 64 के ऊपर रूट है, इट मीन्स हमें 64 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। जब भी किसी नंबर के ऊपर रूट का साइन आता है आपको सीधा उसको सॉल्व करने के लिए उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए हम स्टार्टिंग में उसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं तो 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, ऐसे ऐसे करके आपको आगे से आगे प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सेल्फ डिवाइडेड होते हैं, जिसके नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो 2 होते हैं। अब 2 से इसको डिवाइड करें तो 32 टाइम, वापस 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। अब हम 2 2 का पेयर बनाएंगे तो टोटल 3 पेयर बन रहे, एक ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, तो इन तीनों 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, यानी पी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 8, यानी पी की वैल्यू जो है +8 भी हो सकती है और पी की वैल्यू -8 भी हो सकती है, दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब चलिए हम हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 taps together could fill the tank in a 9 and 3/8 hours। यानी जो एक टू वाटर टेप जो है, यानी दो नल जो है दोनों एक साथ एक टैंक को किसी टैंक को इतने आवर्स में पूरा कंप्लीट फिल कर लेते हैं। यानी दो टेप्स हैं, यानी दो आपके नल हैं जो दोनों साथ मिल करके किसी टैंक को इतने टाइम में पूरा फिल कर लेते हैं। जैसे ये दो नल आपने किसी टैंक में छोड़ दिए तो ये दोनों ही नल क्या करेंगे, इस वाले टैंक को इतने आवर में पूरा कंप्लीट फिल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि द टेप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। यानी लार्जर डायमीटर यानी इसमें जो दोनों टेप हैं उसमें एक छोटा है और एक बड़ा है, एक का डायमीटर लार्जर है और एक का डायमीटर स्मॉलर है। तो जो लार्जर डायमीटर का जो आपका टेप्स हैं टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन फिल द टैंक सेपरेटली। अगर मैं ऐसा करूं कि इस टैंक को एक बार में इस नल से फिल करूं और एक बार में इस नल से फिल करूं तो इसमें जो बड़ा नल है वो छोटे नल से 10 आवर लेस टाइम लेता है। जैसे छोटा नल अगर मान लीजिए 20 आवर ले रहा है तो बड़ा वाला नल सिर्फ और सिर्फ उसको 10 आवर में कंप्लीट कर रहा है। यानी इसने बोला है लार्जर डायमीटर का जो नल है वो 10 आवर लेस टाइम लेता है स्मॉलर से। बात समझ में आ रही, ये हमको कंडीशन गिवन है। और जो ये वाला टाइम दे रखा है ये वाला टाइम दोनों टेप्स को एक साथ अगर आप इस वाले टैंक में छोड़ रहे हो तो इन दोनों एक साथ जो है वो इतने आवर में फिल करते ये टाइम दे रखा है। अब इसने बोला कि फाइंड आउट द टाइम इन विच ईच टेप्स कैन सेपरेटली फिल द टैंक। यानी आपको ये फाइंड करना है कि दोनों ही टेप मीन्स बड़े लार्जर डायमीटर वाला और स्मॉलर डायमीटर वाला दोनों ही सेपरेट सेपरेट कितने कितने टाइम में इसको फिल करेंगे। यानी अगर मैं इसको लार्जर टेप वाले से फिल करूँ तो वो कितने घंटे में भरेगा इसको, और अगर मैं स्मॉलर इसको डायमीटर वाले से भरूँ तो वो इसको कितने टाइम में फिल करेगा, ये हमको फाइंड करना है। अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे,
तो देखो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि द टेप्स फॉर द लार्जर डायमीटर का जो टेप्स है वो क्या कर रहा है, 10 आर लेस देन द स्मॉलर टेप्स वन। लार्जर वाला जो है 10 आर लेस टाइम लेता है स्मॉलर से, यानी यहाँ पर लार्जर का जो टाइम है वो स्मॉलर के ऊपर डिपेंड है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ये लेट कर लेता हूँ कि लेट द टाइम टेकन बाई द स्मॉलर पाइप, स्मॉलर टेप लिख लेते हैं, स्मॉलर डायमीटर टेप लिख लेते हैं, टेप टू फिल द टैंक को फिल करने में ये कितना टाइम ले रहा है, तो बी इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं एक्स आर। नहीं, स्मॉलर कितना टाइम ले रहा है, लेट सपोज एक्स आर ले रहा है। तो ऐसे ही टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर टेप्स, लार्जर डायमीटर जो टेप है वो कितना टाइम लेगा, तो इसने बोला लार्जर स्मॉलर से 10 आर लेस टाइम लेता है, मीन्स एक्स माइनस 10 आर। अगली बात समझ में, ये लीजिए हमने ये टाइम सपोज कर लिया। अब चलिए उसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अब आगे क्वेश्चन हमसे बोला है कि क्वेश्चन हमसे बोला था अब हमको ये फाइंड करना है कि भाई स्मॉलर टाइप इसको कितने टाइम में फिल करेगा और लार्जर टाइप इसको टाइप जो है सेपरेटली, एक बार मैं स्मॉलर टाइप से इसको फिल करूँ, एक बार मैं लार्जर टाइप से इसको फिल करूँ, तो दोनों सेपरेटली कितने कितने टाइम में इसको फिल करेंगे ये हमको फाइंड करना है। तो इसको मैं कैसे फाइंड करूँ, तो इसके लिए देखिए मुझे यहाँ पे एक कंडीशन गिवन थी कि दोनों टैप मिल करके इस वाले टैंक को इतने टाइम में फिल करते हैं। मुझे दोनों टैप को एक साथ अगर टैंक में छोड़ रहे हो तो वो दोनों जो मिल करके एक टैंक को कितने टाइम में फिल करे वो टाइम हमको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो है वो ये फाइंड कर लेते हैं कि भाई जो स्मॉलर टैप है वो स्मॉलर टैप जो है वो 1 घंटे में अकेला के टैंक का कितना पार्ट फिल करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक टैप है या कोई पाइप है जिसे आप किसी टैंक को भर रहे हो और भरने पर क्या होता है कि भरने पर वो 5 घंटे में उसको पूरा भर देता है। अब अगर आप उस वाले पाइप को आप आधा भरना चाह रहे हो, या अगर मैं कहूँ कि उसको जो है आप उस वाले पाइप को जो 5 घंटे में उसको उस वाले टैंक को अगर पूरा भर रहे हैं, और अगर आप उस वाले पाइप को 2.5 आवर के लिए अगर सिर्फ ऑन करते हो तो क्या होगा, टैंक कितना भर जाएगा, हाफ भर जाएगा। कि 5 घंटे में पूरा भरता है तो 2.5 आवर में क्या करेगा, वो हाफ फिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि मैं अगर यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो जो टैप है स्मॉलर टैप जो है पूरा उसको कितने टाइम में भरता है, एक्स आर में। तो अगर मैं बोलूँ कि पार्ट ऑफ टैंक फिल बाई स्मॉलर टैप इन 1 आवर, अगर मैं देखूं ये पूरा स्मॉलर जो टैप है वो पूरा उसको इतने आवर में भरता है, तो वो 1 आवर में कितना भरेगा, तो 1 आवर में कितना भरेगा अगर मुझे ये फाइंड करना है कि भाई जो स्मॉलर टैप है वो टैंक को पूरा कितने आवर में भरता है, एक्स आवर में। अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, पार्ट ऑफ द टैंक का पार्ट फिल होता है बाय द स्मॉलर टैप से इन 1 आवर, 1 आवर में कितना फिल होगा। तो देखो 1 आवर में कितना फिल होगा, तो टोटल वो जो है कितना टाइम ले रहा है, एक्स आवर, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो 1/x। जैसे अगर मान लीजिए एक टैंक है, इसको आपको भर रहे हो, अगर आपने भरने में आपको एक किसी नल से आपने भर दिया और वो 10 घंटे का टाइम ले रहा है, अब 1 घंटे में ये कितना भरेगा, 10 घंटे में पूरा भरा, 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/10। जैसे इसको आप भर रहे हो, अगर ये 2 घंटे में पूरा फिल होता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/2 मीन्स आधा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर उसको 3 घंटे लग रहे पूरा भरने में, 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/3। वैसे ही स्मॉलर जो टेप है, स्मॉलर टेप उसको पूरा भरने में एक्स आर का टाइम लगा रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x। पूरा भरने में जितना टाइम लग रहा है, 1 घंटे में कितना भरेगा, टैंक कितना भरेगा, ये अगर फाइंड करना है तो उस टोटल टाइम को 1 को अपॉन में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी ऐसे ही हम लिखेंगे कि पार्ट ऑफ टैंक
fill by larger टेप, जो लार्जर टेप है इन 1 आवर, वो लार्जर टेप 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो हम लिखेंगे 1/x-10, क्योंकि लार्जर वाला टाइम कितना ले रहा है, x-10 आवर। बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो चलिए इसके लिए हम आगे चलते हैं। देखो अब मुझे इन दोनों, मुझे क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। इसके सारे स्टेप बहुत इजी हैं, जो आपको रेगुलर वैसे ही यूज़ करने हैं जैसे मैंने की अभी। अभी इसने हमें कंडीशन दी कि दोनों टेप को जब आप एक साथ किसी टेप में छोड़ रहे हो, टैंक में छोड़ रहे हो, तो वो उसको इतने टाइम में 9 and 3/8 आवर्स में उसको कंप्लीट पूरा फिल कर देते। ये हमको टाइम गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम ये मानते हैं कि हमने 1 घंटे के लिए स्मॉलर टेप को छोड़ा तो वो इतना पार्ट भरेगा, फिर उसके बाद में आपने 1 घंटे के लिए लार्ज टेप को छोड़ा उसके अंदर, तो वो इतना पार्ट भरेगा। दोनों मिलेंगे और दोनों मिल करके उसका कितना पार्ट भर देंगे, तो दोनों मिल करके उस टैंक का, तो टैंक का टोटल टाइम कितना देर का है उसको भी हम 1 में लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। यानी मैंने क्या करा, ये जो है दोनों टैप का एक साथ वाला टाइम दे रखा है, तो ये सब जो, जैसे हमने दोनों टैप को एक साथ उसके अंदर छोड़ दिया, तो ये वाला स्मॉलर टैप 1 घंटे में इतना पार्ट भरेगा और ये लार्जर वाला टैप जो 1 घंटे में इतना पार्ट भरेगा। तो दोनों मिल करके अब उस टैंक में छोड़ दिए। अब दोनों, उस वाले टैंक का अभी 1 घंटे में कितना पार्ट भर जाएगा, तो ये वाला है, क्योंकि दोनों को मिल करके इतना टाइम दे। सिंगल की बात करें तो सिंगल स्मॉलर टैप का इतना टाइम दे रखा है, 1 घंटे का पूछे, 1 घंटे के लिए 1 में लिखा। लार्जर का टोटल टाइम ये दे रखा है, 1 घंटे की बात करें तो 1 में लिखा। अब दोनों के साथ की बात कर रहे हैं तो दोनों के साथ का टाइम भी हम क्या करेंगे, 1 में लिखेंगे। आ गई बात समझ में। प्लस किया मीन्स दोनों टैप को आपने एक साथ उसमें छोड़ दिया। हमेशा यही ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करना है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये 2 फ्रैक्शन है, बीच में प्लस का साइन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 फ्रैक्शन के बीच प्लस का साइन है, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो x और x-10 का अगर मुझे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए बस कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस x से इसको डिवाइड करेंगे। जब आप x से डिवाइड करोगे तो x-10 टाइम डिवाइड होगा। x-10 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, x-10। फिर x-10 से डिवाइड करोगे तो x टाइम डिवाइड होगा, x का 1 से मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 1/, या नीचे जो है मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 9 8 जा 72, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 72, और फिर ये 3 प्लस होगा तो 75 अपॉन में अपना ये वाला 8 एज इट इज़। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये x और ये x, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, दोनों ही प्लस का ऐड हो जाएगी, 2x हो जाएगा। -10 अपॉन में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई इस x से किया तो x स्क्वायर बनेगा, x का मल्टीप्लाई इस -10 से किया तो माइनस का 10x, फिर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 1 अपॉन ये फ्रैक्शन है। तो जब भी ऐसा होता है, मैंने आपको सिखा रखा है, जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आती है, इट मीन्स कहने का मतलब ये है, या 1 के अपॉन में फ्रैक्शन आ गई, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इस वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 इंटू ये बन जाएगा 8/75। ठीक है। तो अब देखो इस 1 इंटू 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं 1 को इरेज कर लेता हूँ, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं क्या देख रहा हूँ, ये फ्रैक्शन है, बीच में इक्वल का साइन है। जब भी ऐसा होता है कि बीच में इक्वल का साइन, इधर एक सिंगल फ्रैक्शन है, इधर भी एक सिंगल फ्रैक्शन है, इक्वल के दोनों साइड सिंगल सिंगल फ्रैक्शन होती है, उसको सॉल्व करने के लिए सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम 75 का क्या करेंगे, 75 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x-10 से, और जो हमारा 8 है, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x² - 10x से। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 75 का मल्टीप्लाई पहले 2x से होगा, 75 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया 150, और ये x इसके साथ लग जाएगा। फिर 75 का मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो 750 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 8 का मल्टीप्लाई x² से होगा तो 8x², 8 का मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो माइनस का 80x। अब मुझे इसको सॉल्व करना, मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इधर x² वाली टर्म है, मैं पहले क्या करता हूँ, इस वाले को इधर ले आता हूँ। जब पहले इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 8x² हो जाएगा, फिर ये 80x इधर लाएंगे, प्लस का 80x हो जाएगा, फिर ये प्लस में ही है, ये इधर ही है, ये इसके साथ लग जाएगा, फिर ये माइनस का 750। अब आपने इन दोनों ही टर्म को इधर भेज दिया, इक्वल में कुछ नहीं, मीन 0 लिखेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 8x² एज इट इज, ये भी x ये भी x, दोनों ही प्लस के हैं, ये ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके प्लस का 230x हो जाएगा।
फिर माइनस का 750 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैं क्या देख रहा हूँ कि इसकी जो हर एक टर्म जो है, इसके अंदर जितनी टर्म्स आ रही है वो सारी की सारी जो हैं वो 2 से डिवाइड हो रही हैं। तो हम सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड किया तो 4x², इसको 2 से डिवाइड किया तो 115x, और इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा जो है 375 आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी सबसे फर्स्ट वाली टर्म जो है वो माइनस में आ रही है, और मैंने सिखा रखा है जब भी फर्स्ट वाली टर्म माइनस में आती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सीधा जो है उसकी इसके अंदर इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म आ रही है हर एक टर्म की हर एक इस इक्वेशन की हर एक टर्म की साइन को आपको चेंज कर लेना है। जैसे प्लस का 4x² लिख देंगे, माइनस का 115x कर लेंगे, प्लस का 375 कर लेंगे इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे इसकी फॉर्म समझ में आ रही है। इसकी क्या फॉर्म है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली, सेकंड टर्म सिंगल पावर, थर्ड टर्म कांस्टेंट। और ऐसा होने पर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले हम लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 375 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 375 का जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1500। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस वाले के ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं जिसका मल्टीप्लाई मुझे 115 के 2 पार्ट करने, और ऐसे 2 पार्ट करूँगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो ऐसे 2 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, तो ऐसे 2 पार्ट्स हो जाएंगे 100 + 15। अब देखिए 100 + 15 115 के पार्ट है, आप इनका मल्टीप्लाई करके देखो ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 100 + 15 करूँ तो 115 आता है प्लस का, मैं देख रहा हूँ यहाँ 115 माइनस का है। तो मुझे माइनस का 115 लाना है। टुकड़े तो मैंने कर लिए लेकिन मुझे माइनस का 115 लाना है, तो उसके लिए मुझे 100 को भी माइनस का करना पड़ेगा और 15 को भी माइनस का करना पड़ेगा। ऐसा करूँगा तो दोनों ही माइनस के है तो इनका एडिशन हो जाएगा, और उनका एडिशन किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो थोड़ा समझने की कोशिश करनी है आप लोगों को। अब चलिए आगे यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस का 375 इज इक्वल्स टू 0। अब वही हम क्या करेंगे, अब इसके आगे 2 टर्म में कॉमन देखेंगे। पहले इन 2 टर्म में कॉमन देखते हैं। तो सबसे पहले कॉमन हम देखेंगे नंबर में, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ नंबर 4 है, यहाँ 100 है। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये भी डिवाइड हो जाए ना, ये भी डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर है 4, 4 से ये भी डिवाइड होता है, 4 से ये भी डिवाइड होता है। x² और x में क्या कॉमन, x कॉमन। 4 से 4 को डिवाइड किया 1 टाइम, x² में से एक x बाहर ले लिया, एक x बच गया। 4 से इसको डिवाइड किया 25 टाइम, इसका एक x था वो हमने बाहर ले लिया। फिर इसके बाद में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब हमें इन दोनों में कॉमन देखना है, यहाँ 15 है और यहाँ 375। ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर है 15, 15 से ये भी डिवाइड होता है ना, 15 से ये भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखो 15 से ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो 15 हमारा कॉमन हो गया। अब यहाँ x है बट यहाँ x नहीं, x में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फिर कॉमन देखने के बाद मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि इस ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है वो की वो वैल्यू तुम्हें यहाँ लिख देनी है इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में जो सेम वैल्यू आ रही है पहले हम उसको लिखेंगे, फिर यहाँ से हम 4x को लेंगे, यहाँ से -15 को लेंगे, फिर इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब देखो दो ब्रैकेट के एक मल्टीप्लाई के इक्वल में 0 है, तो ऐसी कंडीशन में हम पहले वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल करेंगे, फिर और वर्ड लगा के सेकेंड वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल करेंगे। जब मैंने इसको 0 के इक्वल किया है तो x की वैल्यू आएगी, ये 25 उधर जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। और जब मैंने इसको 0 के इक्वल किया है तो x की वैल्यू के लिए पहले 15 उधर जाएगा, प्लस का 15, फिर x की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 15/4। अब देखो यहाँ x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो x की वैल्यू आ रही है 25r, एक x की वैल्यू आ रही है। अब हम भी समझ सकते हैं कि ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 15/4 मतलब अप्रोक्स जो है वो कितना r हो रहा है, 3.75 r हो रहा है। और 3.75 r x हमने स्मॉलर टैप का टाइम लेट किया था। अब स्मॉलर टैप जो है वो 3.75 r लेगा, टाइम लेगा। अब लार्जर जो है उससे भी 10 घंटे टाइम कम लेता, तो 3.5 में से 10 घंटे कम करोगे तो टाइम तो माइनस में चला जाएगा, तो फिर ये वाला टाइम जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है 25 आर। इसका मतलब लार्जर टैप से अगर आप उस टैंक को भरोगे तो वो 25 आर में भरेगा, और अगर नहीं, स्मॉलर टैप से जब आप उस वाले टैप को भरोगे, टैंक को भरोगे, तो 25 आर में भरेगा, और लार्जर से भरोगे तो वो 10 आर कम लेगा, मतलब 15 आर में उसको भर देगा।
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। उसकी हमेशा हमेशा यही बेस्ट आपका मेथड है। इसी से आपको इक्वेशन बनानी, जो टोटल टाइम दे रखा है उसको 1 के अपॉन में लिखो। स्मॉलर और लार्जर का जो टाइम आपने लेट किया उनको 1 के अपॉन में लिख करके बीच में प्लस का साइन लगा दो, ये इक्वेशन बना दो और इस तरीके से बना के उसको सॉल्व कर लो। 100% आपका क्वेश्चन जो है वो राइट सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अपने तरीके से। क्वेश्चन आपका है 1 अपॉन जैसे a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो, मैं इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ कर सकता हूँ कि देखिए, मैं इसके अंदर देख रहा हूँ यहाँ पर जो है वो एक सिंगल फ्रैक्शन है और इधर 1 2 और 3 फ्रैक्शन है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें a और b है और यहाँ x है और इसमें भी x है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस x वाली टर्म को इसके पास में लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें भी x है। तो चलिए मैं इसको पहले इधर ले आता हूँ। ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। फिर ये जब इधर आएगा तो माइनस का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इक्वल के इधर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी एज इट इज रह जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये दो फ्रैक्शन है जिनके बीच माइनस का साइन है, इनको हमें सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना होगा। तो इसका ने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लिया जाता है? कुछ नहीं करना है, बस आप इनको मल्टीप्लाई में लिखो, ये इसका एलसीएम है। अब जब आप इससे डिवाइड करोगे तो इसके जैसे को छुपा दीजिए, ये बच रहा है तो इतने टाइम डिवाइड हुआ है। इसका ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा x। जब आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो इसको छुपाओगे तो ये दिख रहा है तो इतने टाइम डिवाइड हुआ। उसका ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाले 1 से हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया। बाहर माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। गलती से अगर आपने माइनस और a प्लस बी प्लस एक्स लिख दिया तो वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। बाहर माइनस है, जब भी बाहर माइनस का साइन होता है आपको ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट का कोई चार्ज नहीं होता है, आप लगाइए, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी तरीके से इक्वल के उधर चले तो इधर भी दो फ्रैक्शन है, बीच में प्लस का साइन है। इनको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो a और b का एलसीएम आएगा ए बी को तुम a से डिवाइड करोगे तो b टाइम b का 1 से मल्टीप्लाई b, फिर b से तुम डिवाइड करोगे तो a टाइम a का मल्टीप्लाई 1 से a। बात समझ में आ रही है? अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं कैसे सॉल्व करूंगा? पहले x का x एज इट इज लिखूंगा, फिर -1 का a से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का a, -1 का मल्टीप्लाई b से हुआ माइनस का b, माइनस का मल्टीप्लाई x से हुआ तो माइनस का x। अपॉन में देखो, अपॉन में क्या हो रहा है यहाँ पर कि देखो, ये x इसके मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट के ये और ये पूरा ये और ये x मल्टीप्लाई में, तो इस x का मल्टीप्लाई a से होगा तो ax बन जाएगा, x का मल्टीप्लाई b से होगा bx हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू b प्लस a अपॉन ए बी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर x, ये भी x, ये भी x, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इतना तो आपको पता ही है। तो ऊपर क्या बच गया? ऊपर बचा माइनस का a माइनस का b अपॉन में ax प्लस bx प्लस का x स्क्वायर इक्वल में a प्लस बी, इसको मैं a प्लस बी लिख रहा हूँ, b प्लस ए को a प्लस बी लिख रहा हूँ, अपॉन a प्लस ए बी। अब देखो मैं क्या देख रहा हूँ, इन दोनों के पास माइनस है तो मैं इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। जब आपने यहाँ से माइनस बाहर ले लिया, प्लस का a बचेगा, यहाँ से भी तो माइनस को बाहर लिया, यहाँ प्लस हो जाएगा और b, ठीक है। अपॉन में देखो ax प्लस bx प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन ए बी। अब देखो इधर भी एक, आप देखिए इक्वल के दोनों साइड, इधर भी एक फ्रैक्शन इधर भी एक फ्रैक्शन, इक्वल के दोनों साइड सिंगल फ्रैक्शन है। और जब भी ऐसा होता है तो आप इसके अंदर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर कोई कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिंगल फ्रैक्शन होने पर। तो यहाँ पर ऊपर भी a प्लस बी है, इधर भी ऊपर a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ माइनस बचेगा। माइनस बचने का मतलब -1 अपॉन में देखो इन दोनों के पास x है तो इनमें से x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, a प्लस बी, यहाँ से x बाहर ले लिया, a प्लस बी बचेगा प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, मीन्स 1 बचा अपॉन में ए बी। अब देखो दो फ्रैक्शन के बीच इक्वल का साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो माइनस का ए बी, इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो x इंटू ए प्लस बी प्लस का एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर,
इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का एक्स इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ये पूरी एक टर्म है, इसको इधर लाया माइनस में हो गई, और ये माइनस में ये ऑलरेडी माइनस ए बी। अब इन दोनों टर्म को तुम उधर भेज चुके हो तो इक्वल में 0 बच गया। अब देखो आगे वाली टर्म माइनस में आई है तो आपको बता रखा है जब भी आगे वाली टर्म माइनस में आती है सारी की सारी टर्म्स के साइन को चेंज कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस का हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, वही इसके पार्ट्स करके सॉल्व करना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली, सेकंड टर्म सिंगल पावर और थर्ड टर्म कांस्टेंट है। इसमें एक्स नहीं है, कांस्टेंट टर्म हो गई। इसमें भी इसके पार्ट करके सॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे हम इसके पार्ट्स कैसे करें, तो कोई बात नहीं, इसके पार्ट ऑलरेडी हैं। आप इसका जो है इसके अंदर एक्स का इसे मल्टीप्लाई करोगे तो वही जो ए एक्स प्लस बी एक्स बन रहा है वो इसके पार्ट ही है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। अब आपको टू टर्म में कॉमन देखना है और इसको आगे सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। बहुत इजी है, आगे आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद और भी हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए